तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हिकायत पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। शुक्रिया। पिछले एपिसोड में हमने सुना राजा दाहिर मर चुका था और सब कहते थे कि वो जिंदा है। जादूगरनी ने कहा और तू जिंदा है, लेकिन नहीं, आगे मत सुनो। वो चुप हो गई और एक तरफ चल पड़ी। अब आगे एपिसोड नंबर 76। मोहम्मद बिन कासिम ने अपना वाजू उसके आगे करके उसे रोक लिया। मैं इससे आगे सुनूंगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तुम मुझे मेरी मौत की खबर नहीं सुनाना चाहती। तुम शायद नहीं जानती कि हम मौत को कबूल करके घरों से निकले हैं। गुजरने वाले हर लम्हे को हम जिंदगी का आखिरी लम्हा समझते हैं। मौत हमें डरा नहीं सकती। दुश्मन की कमान से निकला हुआ कोई भी तीर मेरे सीने में उतर सकता है। तुम मुझे मेरी मौत की खबर सुनाओगी तो मुझ पर कुछ असर नहीं होगा। तू मैदानी जंग में नहीं मरेगा, जादूगरनी ने कहा, और तेरी उम्र लंबी भी नहीं। तेरा सितारा बहुत ऊंचा चला गया है और बड़ी तेजी से ऊंचा गया है। उसे अब टूटना है। कब? इसी उम्र में, जादूगरनी ने जवाब दिया, लेकिन इसकी रोशनी नहीं बुझेगी। मोहम्मद बिन कासिम हंस पड़ा। उसके चेहरे पर जो तासुर था उसमें जरा सी भी तब्दीली न आई। हर बादशाह और हर महाराजा चाहता है कि वो हमेशा जिंदा रहे। जादूगरनी ने कहा, सारी रियाया की उम्र उसके अकेले को मिल जाए, लेकिन एक रोज मौत अचानक आ जाती है और वो रियाया की आंखों के सामने दफन हो जाता है। हमारा मजहब ऐसी बादशाही की इजाजत नहीं देता। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मुझे ये मालूम करने की ख्वाहिश ही नहीं कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा। तुमने अभी आगे जाना है, जादूगरनी ने कहा, और वो चल पड़ी। मोहम्मद बिन कासिम ने उसे न रोका। मोहम्मद बिन कासिम के होठों पर मुस्कुराहट थी। मोहम्मद बिन कासिम अरवड़ के महल के अहाते में दाखिल हुआ। रेगजार में इतने सरसब्ज और हसीन नखलिस्तान को देखकर उसने घोड़ा रोक लिया और हर सू देखा। उसके होठों पर जो लतीफ सी मुस्कुराहट थी वो निखर आई। यहाँ वो लोग रहते थे जो समझते थे कि मौत भी उनके हुक्म की पाबंद है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, किसी भी मौरिख ने नहीं लिखा कि उस वक्त राजा ताहिर के ख़ानदान के कौन कौन से अफराद महल में मौजूद थे। उसके बेटे गोपी के मुतालिक पता चलता है कि वो अरवड़ से भाग गया था। वो अपने ख़ानदान और मुलाजिमों को भी साथ ले गया था। सिर्फ राजा ताहिर की रानी लाडी वहाँ थी। वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ किले में दाखिल हुई थी और उसे मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था कि वो महल में चली जाए। मोहम्मद बिन कासिम घोड़े से उतरकर महल में दाखिल हुआ तो लाडी बाहर आ गई और मोहम्मद बिन कासिम के सामने आन रुकी। क्या आपने उन तमाम लोगों के कत्ल का हुक्म दिया है जो आपके खिलाफ जंग में शरीक थे? रानी लाडी ने मोहम्मद बिन कासिम से पूछा। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, हम सिर्फ उसी की जान बख्शी किया करते हैं जो हमारे आगे हथियार डाल देते हैं। फातह बादशाहों का दस्तूर तो यही है। रानी लाडी ने कहा, लेकिन आपका दस्तूर ये नहीं होना चाहिए। आप तो इंसान दोस्ती का दावा किया करते हैं। अगर तुम मेरे जंगी मामलात में दखल न दो तो मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत मौजूद रहेगी। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तुम अपने लोगों को बचाना चाहती हो। उन लोगों ने तुम्हारी बात भी नहीं मानी थी। उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था और तुम पर बहुत बुरे इल्ज़ामात लगाए थे। दोनों बातें गलत हैं। रानी लाडी ने कहा, मैं आपके जंगी मामलात में दखल नहीं दे रही, न मैं अपने आदमियों को बचाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उन लोगों ने इस डर से हथियार नहीं डाले थे कि आपकी फौज शहर में दाखिल हो गई तो लूट मार करेगी और किसी की इज्जत और आबरू नहीं रहने देगी। हम मफ्तूहा किले की फौज और लड़ने वाले शहरियों को इसलिए ख़त्म कर देते हैं कि वो एक जगह से भागकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और वहां की फौज के साथ मिलकर उसे मजबूत बनाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा,
असल ज़रूरत यह है कि दुश्मन की जंगी कुव्वत को कमज़ोर किया जाए। मैं किसी और मकसद के लिए आपसे कह रही हूँ कि कत्ल आम का हुक्म न दे। रानी लाडी ने कहा, कोई शक नहीं कि आप मुझसे ज़्यादा अक्ल वाली हैं। ये अक्ल ही है जो आपको अरब से अरवर तक ले आई है, और पहाड़ों जैसे किले आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सके। लेकिन अक्ल कभी धोखा भी दे देती है। आप अरवर के लोगों को नहीं जानते। ये शहर सिनत और ज़राअत का मरकज़ है। फौजी भी फारिग वक्त में खेती बाड़ी करते हैं और इनमें कारीगर भी हैं। दूसरे लोग कारीगर भी हैं, उमार और काश्तकार भी हैं, जंगी हथियार और साजो सामान बनाने वाले भी हैं। ताजिर ऐसे हैं कि उन्होंने तमाम मुल्क हिंद में तिजारत फैला रखी है। ये सही है कि ये लोग भी फ़ौज के साथ मिलकर आपके ख़िलाफ़ लड़े थे और उन्होंने अपने ज़ाती मुलाजिमों को भी आपके ख़िलाफ़ लड़ाया था, और उन लोगों ने अहद किया था कि किला बगैर लड़े आपके हवाले नहीं करेंगे। फातिहीन के रिवाज के मुताबिक उन्हें आपके हाथों कत्ल ही होना चाहिए, लेकिन उनके कत्ल से पहले ये सोच लें कि आप उन कारीगरों, काश्तकारों और ताजरों को कत्ल कर देंगे जिनकी महसूलात से आपकी सल्तनत का कारोबार चलेगा, वरना आपका ख़जाना खाली हो जाएगा। फिर आप उन लोगों पर जबर करके महसूलात वसूल करेंगे जो आपको एक एक मुट्ठी दानी देने के भी काबिल नहीं होंगे। ऐसा तो हरगिज़ नहीं था कि मोहम्मद बिन कासिम ने एक हिंदू औरत के कहने पर उन लोगों के कत्ल का फैसला मनसूख कर दिया। अलबत्ता वो रानी लाडी की बात समझ गया। उसने अपने सालारों, मुशीरों और खुसूसन शाबान सख्वी से सलाह मशवरा करके कत्ल का फैसला मनसूख कर दिया। ये फैसला अरवल के महल में हुआ था। जब सालार और मुशीर वगैरह चले गए तो एक आदमी मोहम्मद बिन कासिम के पास आया और उसने अरबी ज़बान में बात की। वो अधेड़ उम्र का आदमी था। खुदा की कसम, तेरी ज़बान में अरब के सहरा की चाशनी है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, लेकिन तू हम में से नहीं, मेरे साथ आने वालों से नहीं। सलामती हो तुझ पर इब्न कासिम। उस आदमी ने कहा, मैं उनमें से हूँ जो बगावत के जुर्म में जिला वतन है। मेरा नाम हमूद है, हमूद बिन जाबिर। मैं उस महल में मुलाजिम रहा हूँ। मेरी दुश्मनी खलीफा से हो सकती है। अपने वतन और अपने मज़हब और अपने वतन के सालारों से तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं, और मुझे यकीन है कि तुझे मालूम होगा कि जिन्हें बनु उमैया ने अपना दुश्मन और बागी कहा, वो किस तरह दरे पर्दा तेरी मदद करते रहे। इब्न जाबिर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तुम सबको अज्र अल्लाह देगा। हिजाज बिन यूसुफ ने मुझे यहाँ अपनी बादशाही में नए मुल्क शामिल करने के लिए नहीं भेजा। तू जानता है हम यहाँ क्यों आए हैं। मैं यहाँ आया तो एक बुत के आगे कुछ लोगों को सजदे में पड़ा देखा। मैंने नज़र बचाकर बुत का बाजू बंद उतार लिया। बुत को पता न चला। उस बुत की इबादत करने वालों के हाथ से किला निकल गया और उन्हें बहुत बुरी शिकस्त हुई, मगर ये लोग अभी तक इस बेजान बुत के आगे सजदे कर रहे थे। अगर मैं इन्हें ये न बताऊं कि इबादत की लायक सिर्फ अल्लाह है और फतह व शिकस्त उसी के हाथ में है, तो क्या मैं गुनहगार नहीं होऊंगा। मैं अल्लाह की हुक्मरानी कायम करने के लिए घर से निकला हूँ। मैं एक बात करने आया हूँ। इब्न कासिम, हमूद बिन जाबिर ने कहा, तूने अरवल की फ़ौज और शहर के उन लोगों को जो तेरे खिलाफ लड़े थे बख्श दिया है। क्या मैंने ठीक नहीं किया? इब्न कासिम, हमूद ने कहा, मैं तुझे यही बताने आया हूँ कि तेरा फैसला ठीक है, लेकिन इस कौम से होशियार रहना। इनके जिस्मों को कत्ल न करना। उनके जिस्मों के अंदर जो इंसान हैं उन्हें कत्ल होना चाहिए। उन पर बुतों का जो भूत सवार है उस भूत की जान बख्शी न करना। उन्हें इस्लाम की रोशनी दिखा, प्यार से दिखा। कोई और तरीका इख्तियार कर, वरना ये समझ ले कि तूने सांपों को खुला छोड़ दिया है। मोहम्मद बिन कासिम ने शाबान सख्वी से कहा कि वो शहर में ज़्यादा से ज़्यादा मुखबिर फैला दे और हर घर के अंदर के हालात भी मालूम करता रहे। इस हुक्म के तहत जो मुखबिर बनाए गए वो सब के सब मकामी लोग थे। शहर के इंतज़ामात और नज़्म व नस्क को
नई शक्ल दी गई। मोहम्मद बिन कासिम ने रिवाज रवाह बिन असद को अरवल का हाकिम मुकर्रर किया। चूँकि अरवल के लोगों को बख्श दिया गया था, इसलिए उनके दिलों और उनकी सोचों को अपनी तरफ माइल करना ज़रूरी था। इस काम के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने मजहबी उमूर के लिए अलग हाकिम मुकर्रर कर दिया। ये था मूसा बिन याकूब बिन मोहम्मद बिन शैबान बिन उस्मान सख्ती। शहर का काजी भी उसी को मुकर्रर किया गया। इब्न याकूब मोहम्मद बिन कासिम ने उसे खुसूसी हिदायत देते हुए कहा, अहले सकीब को आप पर फ़ख्र है, आप मुजाहिद भी हैं, आलिम भी हैं। हमने कुफरिस्तान में आकर अपनी अदालत कायम की है। इन गैर मुस्लिमों को अमल से बताना है कि अदल इंसाफ क्या होता है। उन्हें दिखाना है कि मुसलमानों की अदालत अल्लाह के अहकाम की पाबंद होती है और इस अदालत में अमीर और गरीब, हाकिम और महकूम एक होते हैं। अल्लाह का कानून दुनियावी रुतबों से इंसानों की ऊंच नीच का तयन नहीं करता। चचनामा फारसी में लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने मूसा बिन याकूब से कहा कि वो कुरान की इस आयत को मशाले राह बनाए और उन्होंने एक कुरान शरीफ की आयत पेश की। मोहम्मद बिन कासिम को अब आगे बढ़ना था, लेकिन वो ये देखने के लिए रुका रहा कि अरवल की सरकारी मिशनरी किस तरह चल रही है और जुजिये की वसूली में कोई दुश्वारी तो नहीं पेश आ रही। देखने वाली बात तो ये थी कि अरवल के लोगों का दरी पर्दा रवैया क्या है और उनके दिलों में कोई ख़तरनाक इरादे परवरिश न पा रहे हों। मुखबिर अपना काम कर रहे थे, उनकी इत्तलाएं उम्मीद अफजा थीं। लोगों ने अपना कारोबार शुरू कर दिया था। शहर के हालात मामूल पर आ गए थे। चूँकि मोहम्मद बिन कासिम ने शहर के लोगों पर इस्लाम कबूल करने की पाबंदी आयद नहीं की थी और इबादत गाहों पर भी कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए तमाम गैर मुस्लिम मुसलमानों के ममनून थे। उनकी इज्जत भी महफूज थी और उनके मवेशी और माल व अमवाल भी महफूज थे। उनकी अपनी फ़ौज उनसे अनाज बिला कीमत ले लिया करती या बराए नाम पैसे दे दिया करती थी, लेकिन मुसलमान उनसे पूरी कीमत देकर अनाज और दीगर अशिया खरीदते थे। उनके साथ मुसलमानों का ये सलूक खिलाफ तवक्कुह था, हालांकि उन्हें मालूम हो चुका था कि मुसलमान मफ्तूहा लोगों पर जबर व तशद्दुद नहीं करते। ऐसे अच्छे सलूक और रवैये का असर अरवल के लोगों पर ऐसा पड़ा कि उन्होंने बज़ाहिर दिल से मुसलमानों की इताअत कबूल कर ली थी। मजहबी उमूर के हाकिम और काजी मूसा बिन याकूब ने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी थी और चंद एक हिंदू ख़ानदान ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर भी मोहम्मद बिन कासिम कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता था। रात को उसने रानी लाडी को बुलाया